दर्शकों, यहाँ पर ये डिबेट चल रही है और दो पक्षों के बीच में है। और ये एक हैं हमारे भगत यहाँ के गांव के, जो कि जो ओम शांति से जुड़े हुए हैं। दूसरे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। जे पहले ही इनसे बात हो रही थी, उन्होंने फिर अपने बड़े गुरु भाई बुलाए हैं जो कुछ अपनी जानकारी ज़्यादा रखते हैं। दर्शकों, तो यहाँ पर एक रूल बांधा जाएगा कि प्रश्न करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न करें, आप उत्तर दीजिए। नहीं जानकारी है तो झगड़ा कोई नहीं है, लड़ाई कोई नहीं है, और ज्ञान लेना और ज्ञान देना ये हमारा धर्म बनता है। जितनी ज्यादा जानकारी हो उतना अच्छा है। तो दर्शकों, यहाँ पर एक जानकारी की बात चल रही है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात चल रही है। किसको कितना ज्ञान है इस बात की कोई तुलना नहीं है। किसी पे ज्यादा, किसी पे थोड़ा, किसी की दुकान में ज्यादा माल होता है, किसी की दुकान में कम होता है। तो दर्शकों, अभी जो बात चल रही है परमात्मा साकार की बात चल रही है। परमात्मा साकार है जिसको सब शास्त्र कहते हैं। अब शास्त्र कहते तो हैं, लेकिन शास्त्र मानने वाले कितने हैं? क्यों दर्शकों, जो शास्त्र मानेगा उसको तो साकार है, जो शास्त्र नहीं मानता उसको अपना जैसे मन माना करे वो अपना करते रहे, उसके लिए कोई भगवान नहीं है। ठीक, तो गीता जी एक शास्त्र है, 6 शास्त्रों में एक शास्त्र गीता जी भी है। उसके बाद ओरिजिनल गीता जो गीता प्रेस गोरखपुर से जयदयाल गोविंद की है, जो इसका प्रिंट बहुत बन गए, लेकिन इसमें कोई काट छांट नहीं है, बाकी में सब में काट छांट है। तो ये गीता जी यहाँ लिए बैठे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, और अभी चर्चा चल रही है। अब हमसे सवाल चल रहा है, आपको बता दें कि हम आइए इनसे जानते हैं कि ये किस विषय पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी देना चाह रहे हैं। साकार में है तो फिर सब जगह है परमात्मा। हाँ, सब जगह है, सबके अंदर है। हाँ। सबके अंदर, आपके अंदर है। हाँ, क्यों ना। आप किसी से घृणा द्वेष तो नहीं करते। और परमात्मा ये चाहता है कि मेरा किसी से झगड़ा हो ना। हम तुम क्यों झगड़ा करते हैं? जिनको ज्ञान नहीं वो लोग आप कह रहे हो परमात्मा सबके अंदर है। हाँ, सबके अंदर है। तो परमात्मा कभी ये नहीं कहता है कि झगड़ा करूं या दारू पीऊं या मीट मच्छी खाऊं। और लोग ये कर रहे हैं, ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फिर इसका मतलब क्या, हमें ये मतलब समझा। हाँ, इसमें ये दिया है कि दो वृत्तियों के मनुष्य होते हैं, एक आसुर प्रवृत्ति और एक देव प्रवृत्ति के। अच्छा। हाँ। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो गलत चीजें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, मांस मदिरा झगड़ा करते हैं। हाँ, और देव प्रवृत्ति के आदमी सदा दूसरे का सहयोग करते हैं। दो प्रकार के मनुष्य हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है, ये मानेंगे कि 2 प्रकार के मनुष्य हैं। में प्रमाण है ये। गीता किसने लिखी? गीता भगवान जिसको आप कहते हो निराकार, वो सदाशिव भगवान ने गीता बोली है, ना कि कृष्ण जी ने बोली है। हाँ, ये आई बात सही है। सही है। और अब यहाँ की जनता क्या कहती है? जनता से मतलब नहीं, आप भगत हो मैं भगत हूँ। ना, ये बात तो नहीं बनी कि जनता क्या कहती है। आपकी बात सही है ना, ज्ञान चल रहा है, वो चल रहा है ज्ञान। तो इसको सबके अंदर व्यापक परमात्मा कैसे कह सकते हैं? परमात्मा को सबके अंदर व्यापक नहीं कह सकते भाई जी। क्यों? परमात्मा निराकार अजर अमर अविनाशी है, पर हमारे जैसा है, मगर इस शरीर जैसा नहीं। अपना हमारे जैसा है। हम कौन है? अपनी पहचान है। अपनी पहचान है आपको? हाँ, क्या आप कौन है? हम जीव आत्मा हैं। इस समय जीव आत्मा हो। हाँ। और ये शरीर, और परमात्मा जीव आत्मा नहीं है। हाँ, आई वही बात। अब जीव आत्मा नहीं है, परमात्मा अब सबके अंदर कैसे और हो सकता है? फिर उसका शरीर और हमारे शरीर में शरीर है उसका। हाँ, शरीर है, इसी में लिखा हुआ है। हम नहीं मानते। मेरी बात सुनिए आप, अब मेरी बात सुनिए। आप सदाशिव कहते हैं, उसकी पत्नी दुर्गा है, गीता में प्रमाण है। किसकी पत्नी? सदाशिव की। एक शिव है, एक सदाशिव है। अच्छा। ये गीता बोली है। वो कहता है मेरी पत्नी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि भगवान है कितने? भगवान भगवान तो बहुत हैं, लेकिन गीता जी में 3 बताए और गीता जी में 3 हैं। माफ करो भाई, हम सुन ले पहले, ऐसे माफ मत करो। ऐसे भाग देने तो कोई भाग रहा के माफ आज नहीं जा रहे हैं। और चर्चा हमारी, तुम इस चीज को सिद्ध करो। 1 मिनट, और इस चीज को हम सिद्ध करेंगे। एक की आवश्यकता सतयुग से लेकर कलयुग तक बगैर गुरु के हमारा कल्याण नहीं होगा। गुरु बिन भव निधि जल तरे न कोई, चाहे बिरंत सम शंकर होई। बगैर गुरु के अगर ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो गए तो भी पार नहीं होगी। क्यों? कि आत्मा परतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है। ये रामायण में लिखा हुआ है, जीव परतंत्र स्वतंत्र भगवान। भगवान स्वतंत्र है, उसको कोई प्रेशर दबाव नहीं है भगवान के ऊपर।
और इस जीभ पे दबाव है, समझे। तो ऐसा हमें गुरु के माध्यम से हम भक्ति करेंगे तो हमारा संकटों से बचाव होगा। कैसे? जैसे एक नाविक नाव को चलाता है और उस नाव में मल्लाह ना हो, चलाने वाला नाविक ना हो, तो नाव कहीं भी किधर को जा सकती है हवा के झोंके से। लेकिन जब उसमें नाविक होगा, सतगुरु रूपी नाविक उसमें बैठा होगा, तो उसके माध्यम से वो जिधर जाएगी उधर ही को नाव जाएगी। तो हमें जो है गुरु की इस समय, इस घोर कलयुग में विशेष आवश्यकता है। बगैर गुरु के अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें पाप लगते हैं। बगैर गुरु के भक्ति करने से, गीता में लिखा हुआ है अध्याय 16 के 23वें श्लोक में, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करता है उसकी ना गति होती है, ना मोक्ष होता है, ना सुख शांति मिलती है, ना सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक है इस कलयुग में। नकली गुरु बहुत घूम रहे हैं और गीता उदाहरण दे रही है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उससे तेरे सभी दुखों का नाश हो जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे अभी यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इन्होंने गुरु की महिमा बताई और ये सभी गांव के सज्जन और भक्त लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने अभी काफ़ी सुना है। अब हम जो भैया इसी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि परमात्मा निराकार है, मैं उसको अपना मानता हूं भगवान। तो उनसे मैं मतलब पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितना जो ज्ञान सुना उसमें कितनी संतुष्टि हुई। नमस्कार जी। हाँ, तंदुरुस्ती है, मन आ रहे, आनंद आ रहे हैं, ज्ञान में आनंद और आनंदी काय में। तो आपके कोई गुरु है? गुरु हम तो भगवान को ही मानते हैं, हमारे बेगुरु हैं। वैसे तो लेखराज महाराज हमारे के। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने गुरु नहीं है कोई और गुरु हैं तो आपने जो भी बताए, लेकिन वो आपके परमात्मा को निराकार बताते हैं। निराकार बात तो हम तो ये ओम शांति वाले हैं। हाँ, हम ओम शांति। ये अभी जो बता रहे थे भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, ये कह रहे थे ओम से शांति तो किसी को हुई नहीं, क्योंकि ओम से जब शांति हो जाती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ओम से शांति हो जाती तो रावण जपने वाला था उसकी पूरी लंका खत्म नहीं हो जाती। ये तो इन्होंने अभी बताया, फिर भी आप ओम शांति को बड़ा बता रहे हैं। ना, मैं बड़ा नहीं बता रहा हूँ, बस संस्था चल रही है, बहुत संस्था चल रही है अलग अलग, सब अपनी अपनी कोई बड़ी बताते हैं, जो जिसको अच्छी लगती है वो। हाँ, अभी आपको ये बताया, इसी पे देखो हम इनसे जवाब लेते हैं। आप बताइए भगत जी के जैसे इन्होंने बताया कि हमारी जो संस्था है ओम शांति वाली है, तो इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो परमात्मा को साकार बताते हैं, ये परमात्मा निराकार बता रहे हैं। तो इसमें कहाँ तक इनको सच्चाई पता है या नहीं है, ये जानकारी इनको दीजिए। तो दर्शकों, ये हमारे इस मल्लपुर गांव के हैं, इन्होंने ये भक्ति करते हैं, इन्होंने ये बताया है कि हम इनको मानते हैं और इसमें इन्होंने निराकार ज्योति को दिखाया है विश्व एकता महायज्ञ के रूप में। ये गुरुजी हैं इनके, ओम शांति वाले। तो आज यहाँ चर्चा चल रही है, बहुत ही आनंदित और सब तरफ से ज्ञान में ओतप्रोत यहाँ पे दो भक्त बैठे हुए हैं, अपने अपने ज्ञान की चर्चा में एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। उन्होंने अपना दिखा दिया कि मैं इन गुरु को मानता हूं जो ओम शांति का मंत्र देते हैं, पाठ देते हैं आपको। ये मंत्र नहीं देते हैं। अच्छा, क्या मंत्र जाप करते हैं आप? ये ब्रह्म कुमारी तो उसका वो देते हैं, योग लगाने का और ब्रह्मचर्य का यानी ये शादी ना करना और कोई वैसे काम नहीं करना। तो ब्रह्मचर्य जैसे आपने कहा कि योग का देते हैं, शादी नहीं करनी है, तो योग जो साधना आप कर रहे हैं उस योग साधना में आपको कितनी अनुभूति और क्या क्या प्राप्ति हो चुकी है, क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? प्राप्ति तो बहुत बहुत भगत है, बहुत तेरी है, मानो तो यानी मन शांत करने को सब आनंद ही आनंद है ईश्वर नाम में आकर। हम आपसे एक सवाल ये कर रहे थे, पहले हमने किया सवाल आपसे कि आप ईश्वर को क्या मानते हैं, तो आपने कहा निराकार, वो निराकार है। तो निराकार अगर परमात्मा है, उसका ये ज्योति बिंदु इसका कारण निराकार, ठीक ज्योति बिंदु है। गीता जी में अभी ये भगत जी बता रहे थे, अभी बताएंगे आपको, परमात्मा साकार है, इन्होंने अभी बताया है। अब आपने उस पर भी थोड़ा सा कर दिया, फिर आप दूसरे प्रश्न पे चले जाते हो। मेरा प्रश्न ये है कि जो दर्शक, ये समाज, ये जो जितना भी आप देख रहे हो दुनिया, इस दुनिया आज पढ़ी लिखी है और आज कंप्यूटर का युग है, आज मोबाइल हाथों में है, तुरंत सर्च कर लेते हैं क्या सही क्या गलत है।
कहने का मतलब ये जो पहली परंपराएं या पहली जो रूढ़िवादिता है या जो भी हमको हुआ था वो हमें पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमने जो किसी ने बता दिया हमने मान लिया। अगर पेड़ को भगवान बता दिया मान लिया, पत्थर को बता दिया मान लिया, हाँ गंगा जी बता दी कि मोक्ष हो जाएगा, हम नहाने चले गए। लेकिन जब हमने पुराणों को अगर पढ़ा है और शास्त्रों को जब पढ़ना शुरू किया है तो ऐसा आज सामने आया है जब से ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव-गांव जाकर के अब ये अपनी चर्चा जब करते हैं और हम इनको सुनते हैं तो इतना बड़ा रहस्य खुल रहा है कि सारी दुनिया ही गुमराह थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप निराकार मानते हो? निराकार मानते, ज्योति बिंदु मानते हम तो भाई। ज्योति बिंदु। हाँ। अगर आपको ये बता दिया जाए परमात्मा साकार है तो मानोगे? साकार जब आएगा सामने तभी तो मानेगा। सामने आएगा? हाँ सामने ही आएगा। लेकिन शास्त्र जो कह रहा है, शास्त्रों को मानते हो? शास्त्रों को तो जी भैया ब्राह्मण लोग जो वेद पढ़ रहे हैं वही मानते शास्त्रों को। तो आप नहीं मानते शास्त्रों को? हम तो जो ज्ञान मिल जाए इसमें वो उसको भी मानते हैं। नहीं, ज्ञान आपका तो ये पता लग गया कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, तो ज्ञान कहाँ रह गया? ज्ञान में जिनमें से ही छांट के, जो वेदन में से छांट के ज्ञान निकाल के तुम्हारी जाम संसार में वो ही बताया जा रहा है। जो हमारी एक मुरली आती है वो पढ़ते हैं, वो यानी गीता में से गीता लगा के उसके बाद सुनाए जाते हैं रोजाना डेली आपको? हाँ, आपके गुरुजी के द्वारा? गुरुजी के द्वारा नहीं, जी बहनें सुनाती हैं। बापा आता है, मोबाइल पे आती है। अच्छा, प्रचारक लोग आते हैं। हाँ। और उसमें एक ऑडियो दी जाती है आपको? हाँ मोबाइल में? हाँ, मोबाइल में आती वो है। सुनते हैं आप? हाँ। और मुरली की धुन और सुनते हो? न किताबें भी दो पंचों की मुरली वो आती है, वो पढ़ो चाहे मोबाइल में पढ़ो। ठीक। पढ़ने के लिए आता है। अच्छा, अब ये बताइए कि पवित्र गीता जी को आप मानते हैं कि ये परमात्मा का फरमान है या आदेश है? अरे हम तो भगवान को ऐसा मान लो, ईश्वर को ही मानते, जो गलत है उसको ना मानते हैं। गीता जी को सत्य मानते हो? हैं? गीता जी को सत्य मानते हो ना? बस गीता की बात है, हम सब मुरली। नहीं, अभी गीता और भी है ना, ये सामने रखी है आपके। हाँ, तो जहाँ जो सही है वो उसको सही मानते ये हैं। वही गीता है जो आपकी गीता प्रेस गोरखपुर से है, जयदयाल गोंदका जिसके वो है, जो हमारे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ मानी जाती है, जो कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में बोली थी। ये वही गीता है। इस गीता जी में जो लिखा है परमात्मा साकार है, ज्योति बिंदु नहीं है। और दोनों को डिफाइन किया जाए, ज्योति बिंदु क्या है और परमात्मा साकार है, क्या उसको मानते हो आप? हम तो जय को मानते हैं, साकार को नहीं मानते, ज्योति बिंदु को मानते हैं। नहीं, ये तो अब मूर्तियों को भी ठीक है, ठीक है, आप परंपरा के हिसाब से चलो मान लेते हैं। आदमी कहते तुम घटना करते, चलो मान लेते हैं, आप इसे मानते हो। अगर आपका शरीर छूटेगा फिर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे और जन्म लेंगे तो यहीं। उसका रास्ता किधर होकर जाता है परम धाम का? क्या रास्ता है? तो मान लो रास्ता पहले शिव है, फिर शंकर ब्रह्मा विष्णु उनके जो बीच में पड़ते हैं, वो सब उसका तो सबसे दूरी लोग है। उसका दूर लोग है, जैसे दिल्ली मान लो उदाहरण तौर पे। दिल्ली किधर होके जाते हैं उसकी जानकारी जैसे आपको है? ये उसकी कोई रास्ता है, वो तो मान लीजिए। नहीं, ये मजाक का विषय नहीं है। आपका जीवन अनमोल है, इस जीवन को देवता भी तरसते हैं, ऐसा हमने सुना है। और वो देवता जब तरसते हैं इस जीवन को, क्यों तरसते हैं? कि इसमें भक्ति है। रामायण में कौन सी चौपाई है भगत जी? साधन धाम। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसको देवता लोग भी तरस रहे हैं। साधन धाम मोक्ष द्वारा पाए न जिस परलोक से धारा। तो ये रामायण में लिखा हुआ है कि इसे पाकर के अगर परलोक की तैयारी नहीं की गई तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। अब आप इसमें जो ध्यान लगाते हो, जब ये परमात्मा निराकार है तो ध्यान किसका लगाते हो? प्रश्न ये होता है। इसी का ध्यान रखते हैं हम, बिंदु का। तो इस बिंदु में मिलेगा क्या आपको? बिंदु का यही तो, ये मान लो जो शक्ति है, जो शक्ति दी जाती है, शंकर की पूजा करी तो वो क्या देते हैं? वो जो ही शक्ति होती है, जो ही शक्ति काम कर रही है सब में। शंकर जी का तो शरीर साकार है, फोटो तस्वीर में। ये आत्मा है, मान लो वो भी ऐसी है, वो भी आदमी को चला रही है। भगत जी, शिव बाबा बड़े हैं या शिव बड़े हैं? हम तो शिव को बड़े मानते हैं। और शिव सदाशिव? शंकर और शिव और शंकर अलग अलग मानते हैं हम तो। शिव और महाशिव जो दिखा रहा है जटाधारी है, वो मान लो वो शरीरधारी है, वो शंकर है। और जो शिव है वो निराकार है, जो मान लो इसकी जो कार है ज्योति बिंदु। वो तो शिव तो कह रहा है कि मेरे साथ में पत्नी है। शिव का कह रहा है पत्नी है। अरे गीता में प्रमाण है। शंकर में कह रहा है, शंकर की पत्नी है पार्वती। हाँ, और उसके दुर्गा है, तो सदा शिव की पत्नी दुर्गा। ना पड़ा है ना, तो यही तो है, सदा शिव की पत्नी दुर्गा और शंकर की पत्नी पार्वती। ये गीता प्रमाण दे रही है। लेखराज जी
कि जीवन परिचय के बारे में मुझे बताइए आप। का जो एक जीवन परिचय ये है, ये पाकिस्तान में बहुत बड़े हीरा जवाहरात का पाकिस्तान का, ये गीता पढ़ती थे। हाँ रामायण पढ़ सकते हो। ओम देख लो आके, जो पुरुष ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण, जिसको आप निराकार कर रहे हो, अपने आप को निर्गुण बता रहा है, वो ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति यानी ओम वाली गति में जाता है। ओम से मिलने वाली गति को ओम की गति वाली में। अब ओम की गति में देखिए कहाँ पर है, इन्होंने कहा हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जो ब्रह्मलोक में चले गए हैं उनकी कुछ पुनरावृत्ति होती है। सब लोग पुनरावृत्ति अर्थात हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, देखिए जिसका अर्थ नीचे यहाँ दिया है, जिसको प्राप्त होकर संसार में आना पड़े, तो ये तो हो गई ओम वाली गति। ठीक है, ये मोक्ष नहीं हो। अब हम निराकार वाली बात कह रहे हैं, वो भी इसमें देखो प्रमाण है। ये श्लोक है 13 का 13वां, गीता अध्याय 13 का 13वां श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है कि वो सब और पैर वाला, सब और पैर वाला, सब और नेत्र और मुख वाला, सब और कान वाला, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, बैठा है। साकार में परमात्मा, हाँ साकार में कैसे हो सकता है भाई? गीता कहता नहीं। अरे शास्त्र किसने बनाए? गीता किसने बनाई है? शास्त्र किसने बनाए? किसने बनाया जैसे? आप बताइए, हम तो जानते